तो गाइस आज हम ग्रीन ड्रैगन एनीमे के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले सीजन 1 को नहीं देखा तो सबसे पहले सीजन 1 को देख लेना। तो एपिसोड की स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि कैसे लोजिंग ने सीजन 1 में पावरफुल बनने के लिए किलाइका सेट में गया था ताकि अपनी बहन के साथ मिल सके। जहाँ पर लोजिंग बहुत पावरफुल बन के अपने बहन के साथ मिलने गया था, लेकिन उसको लेने के लिए डीमन लॉर्ड आ गया था। जहाँ पर लोजिंग और डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करना पड़ा था, लेकिन डीमन लॉर्ड के साथ फाइट की वजह से लोजिंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। डीमन लॉर्ड यहाँ से डर की वजह से भाग गया था और लोजिंग इंजर्ड होने की वजह से मरने ही वाला था, लेकिन इमॉर्टल मेडिसिन के फर्स्ट मास्टर ने आके लोजिंग को अपने हेवनली टेजर की मदद से फिर से जिंदा कर दिया था। तो अब हम देखते हैं जहाँ पर लोजिंग का होश आता है। लोजिंग अपने सामने फू को देखता है, जहाँ पर फू लोजिंग को बताता है कि तुमको एक पावरफुल मास्टर ने बचाया है, इसलिए तुमको तुम्हारी जिंदगी को नई से स्टार्ट करना होगा। और इतना बोलने के बाद फू लोजिंग को एक फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर लोजिंग उठते ही सोचने लगता है कि पावरफुल मास्टर लगता है कि इमॉर्टल मेडिसिन का ओनर होगा। उसके बाद लोजिंग अपने जेट पैनल को बाहर निकाल लेता है और निकालने के बाद उसको चेक करता है, जहाँ पर वो महसूस कर पा रहा होता है कि उसके सिस्टर यान का ऑरा महसूस नहीं हो पा रहा। जहाँ पर ये देख के लोजिंग सोचने लगता है कि मेरे सिस्टर यान का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे सबसे पहले किलर स्काई स्टेट में जाना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम किलर स्काई स्टेट में देखते हैं जहाँ पर लोजिंग गेट के अंदर जाने वाला होता है कि तभी लोजिंग का सीनियर आ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया लोजिंग से कहने लगता है अच्छा हुआ तुम ठीक हो। जहाँ पर लोजिंग उसको परेशान देख के उससे पूछने लगता है तुम इतने परेशान क्यों हो। जहाँ पर वो लोजिंग से कहने लगता है तुम जल्दी से जल्दी मेरे साथ हॉल ऑफ डिसिप्लिन में चलो, क्योंकि जू फैमिली ने मोचेन को पकड़ लिया है और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद हम जू फैमिली के डिसिप्लिन हॉल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर जू फैमिली के एल्डर और उसके साथ एक डिप्टी हेड भी होते हैं जो कि एलिमिनेशन लेवल के अल स्टेज पर होते हैं। जहाँ पर वो लोग मोचेन को फंसाया होता है एक चोरी के इल्जाम में, ताकि लोजिंग को यहाँ पर ले आ सके। उसके साथ हम जू फैमिली के थर्ड यंग मास्टर जू फैंग को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग मोचेन को टॉर्चर करने के लिए गर्म लाभा में स्वॉर्ड को गर्म करने के लिए रख दिया होता है। जहाँ पर दो वॉरियर मिलके मोचेन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। जहाँ पर जू फैमिली के यंग मास्टर डिप्टी हेड से कहने लगता है हमने तुमको इस काम के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुम इसके बदले बस एक लड़के से ये मान नहीं पा रहे हो कि इस काम के पीछे लोजिंग का हाथ है। जहाँ पर वो डिप्टी हेड मोचेंग से कहने लगता है तुम जल्दी से जल्दी मान लो कि तुम्हारा चोरी के पीछे लोजिंग का हाथ है, वरना हम तुमको बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे। जहाँ पर मोचेंग उस डिप्टी हेड से कहने लगता है तुम मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मैं लोजिंग को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। असल में मोचेंग डीजल पिक का डिसाइपल है और वो अनलिस्टेज के स्पीड लेवल पर है और उसके साथ वो लोजिंग का बहुत अच्छा दोस्त भी है। तभी हम जूफेंग को देखते हैं जो कि मोचेंग से कहने लगता है अगर लोजिंग तुमको बचाने के लिए नहीं आने वाला तो मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करूँ। और इतना बोलने के बाद गर्म लावा में जितने भी स्वॉर्ड होते हैं उन सबको मोचेंग की तरफ पॉइंट कर देते हैं। जहाँ पर ये सब देख के मोचेंग अपने मन में सोचने लगता है लोजिंग अब मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं दूसरे जन्म में तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं वो स्वॉर्ड मोचेंग के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है, लेकिन तब भी हम देखते हैं लोजिंग का ग्रीन ड्रैगन आके उन जितने भी स्वॉर्ड होते हैं उन सबको दूर कर देता है और लोजिंग का ग्रीन ड्रैगन आके सब जितने भी स्वॉर्ड होते हैं सबको तोड़ते हुए लोजिंग के पास वापस आ जाते हैं। जहाँ पर लोजिंग के देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर मोचेंग लोजिंग से कहने लगता है आखिरकार तुम भाई गए। जहाँ पर लोजिंग उन लोगों से कहने लगता है मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसा घटिया लोग भी इस डिसिप्लिन हॉल में है। जहाँ पर उसको देख के मोचेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जूफेंग को हम देखते हैं जो कि उस डिप्टी हेड से कहने लगता है इस चोर का मास्टरमाइंड यहाँ पर आ चुका है, अब तुम किसका देर कर रहे हो। जो सुन के वो डिप्टी हेड भी खड़ा हो जाता है। लोजिंग से कहने लगता है अब तुमको पकड़ने का बारी आ गया है और इतना बोलने के बाद अपने सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ पर वो अपने सील फॉर्मेशन की मदद से लोजिंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर लोजिंग भी इसको देख के पहचान जाता है कि एक सील फॉर्मेशन है। जहाँ पर वो सील फॉर्मेशन लोजिंग को ऊपर आके लोजिंग को एक बैरियर में कैद कर लेता है। जहाँ पर भूस्वान उस सील को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस सील को नहीं तोड़ पाता। लेकिन तभी हम जोंग को देखते हैं जो कि मोचेन को लात मारते हुए लोजिंग की तरफ फेंक देता है। जहाँ पर देख के भूस्वान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ पर जोंग लोजिंग से कहने लगता है तुमने हमारी फैमिली के जो किन्योन को मार डाला है और तुमने हमारी फैमिली को ऑफेंड किया है, इसलिए तुमको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पर लोजिंग गुस्से में उससे कहने लगता है तुम्हारे फैमिली को मेंबर डिमन सपोर्टर था, इसलिए उसको तो मारना तय ही था। जहाँ पर लोजिंग अपने लाइट क्रिस्टल के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस बैरियर में एक पंच मारता है, जिसकी वजह से बैरियर दो टुकड़ों में बांट जाता है। जहाँ पर ये देख के वो डिप्टी हेड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और लोजिंग को देख के सोचने लगता है ये तो इन स्टेज के हाफ स्टेप मारे तो कैसे मेरा बैरियर को तोड़ सकता है। जहाँ पर लोजिंग बहुत तेज़ी से जाके जैंग के गले को पकड़ लेता है। जहाँ पर लोजिंग जैंग को पकड़ते हुए उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसे देख के जैंग लोजिंग से कहने लगता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे आज तक कोई भी थप्पड़ नहीं मारा है और मुझे थप्पड़ मारा इसका मतलब तुमने जोंग फैमिली को भी थप्पड़ मारा।
जो सुन के लो जिंग गुस्से में उसको बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारता है और दोनों गाल उसको लाल कर देता है। लाल करने के बाद एक जोरदार थप्पड़ मार के उसको दूर फेंक देता है, जिसे देख के जियांग भी समझ जाता है कि लो जिंग अब उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी हम जूफेंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर की मदद से चेन क्रिएट करके मोचेंग को पकड़ के अपने पास खींच लेता है। जहाँ पर ये देख के लोजिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि लोजिंग अपने दोस्त को कुछ भी होना नहीं देना चाहता था। जहाँ पर ये देख के जूफेंग लोजिंग से कहने लगता है, अब क्या हुआ, अब उसको थप्पड़ मारो जितना मार सकते हो। जहाँ पर ये देख के जैंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर जूफेंग जैंग से कहने लगता है, ब्रदर आपको जितने भी थप्पड़ मारा इसके बदले में इसका दोस्त का एक पाव को तोड़ देता हूँ। और ये बोलने के बाद वो मोचेंग के पैर पर अटैक करके उसके पैर को इंजर्ड कर देता है। जहाँ पर लोजिंग देखते रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर ये देख के सीनियर भूसेंग लोजिंग को परेशान होते कहने लगता है, अब क्या करे। जो सुन के लोजिंग भूसेंग से कहने लगता है, तुमको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस हमको एक मौका का वेट करना होगा, उसके बाद हम मोचेंग को बचा लेंगे। जहाँ पर हम जियांग को देखते हैं। ये सब देख के लोजिंग से कहने लगता है, लोजिंग अब क्या हुआ, आप तो मुझे नहीं मारने वाले। और ये बोलते हुए लोजिंग को चैलेंज कर रहा होता है। जहाँ पर ये सब देख के लोजिंग उससे कहने लगता है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश से मैं तो इसको जरूर पूरा करूंगा। और ये बोलते हुए लोजिंग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर ये सब देख के जियांग डरते हुए पीछे भागने लगता है। जहाँ पर लोजिंग कहने लगता है यही मौका है। और दूसरी तरफ जूफेंग मोचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लोजिंग बहुत तेजी से जाके जियांग को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जियांग तेजी से जाके उस अटैक के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक जियांग को लग जाता है। जियांग वहीं पर मर जाता है और यही मौका पाके लोजिंग मोचेंग को बचा लेता है। जहाँ पर जियांग मरने की वजह से वो डिप्टी हेड ज़्यादा खुश नहीं होता और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एल्डर डियांग क्वांग ने उस डिप्टी हेड को जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा उसी का डिसिप्लिन हॉल में जियांग मर गया है। जहाँ पर वो कहने लगता है, मुझे जल्दी से जल्दी एल्डर डियांग क्वांग को रिपोर्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। और ये बोलते हुए यहाँ से चला जाता है। ये देख के जूफेंग लोजिंग से कहने लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग, आज तक मुझे इतना मज़ा कभी भी नहीं आया। और ये बोलते ही अपने ब्रदर का जो बॉडी होता है उसको आग में फेल देता है। जहाँ पर ये देख के लोजिंग अपने सीनियर भूसेंग से कहने लगता है, तुम मोयोंग को लेके यहाँ से निकल जाओ, इसको मैं संभाल लेता हूँ। जहाँ पर भूसेंग जैसे ही मोयोंग को लेके यहाँ से निकलने वाला होता है, तभी जूफेंग कहने लगता है कि इतना जल्दी भी क्या है, अभी तो बस खेल शुरू ही हुआ है। इतना बोलने के बाद जूफेंग अपने स्पीड बॉडी को समन कर लेता है और लोजिंग के ऊपर एक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जहाँ पर लोजिंग उस स्वॉर्ड के अटैक को रोकते हुए अपने सीनियर से कहने लगता है, मैं इसको ज़्यादा देर होल्ड बैक नहीं कर सकता, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, इसको मैं संभाल लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं वहाँ पर उसका सीनियर जाने के बाद जूफेंग लोजिंग से कहने लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग, आज तक मुझे कोई भी इतना टक्कर का बंदा नहीं मिला है, पहली बार मुझे कितना मेरे बारी के टक्कर का बंदा मिला है, मुझे खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जहाँ पर उसके बाद जूफेंग अपने पास से 7 मिस्टिकल स्वॉर्ड को निकाल लेता है, उस पर अपने ब्लड लगाते हुए और 3 छोटे छोटे स्पीड बॉडी को समन कर लेता है, लोजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर लोजिंग और बड़े वाले स्पीड बॉडी हाथ में जो स्वॉर्ड होते हैं उनको अपने कंट्रोल में करते हुए उन छोटे वाले स्पीड बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो छोटे वाले स्पीड बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ पर लोजिंग जूफेंग से कहने लगता है, तुम तो इतने भी काबिल नहीं हो जो कि अपने स्वॉर्ड को संभाल सको। जहाँ पर जूफेंग लोजिंग से कहने लगता है, जो तुम जितना कहना कह लो, जब मैं तुम्हारे बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर दूंगा तब तुम इसके बाद कहना। जहाँ पर लोजिंग कहने लगता है, तुम जितना बोलना है बोल लो, उसके बाद मैं तुम्हारे गर्दन को 2 हिस्सों में अलग कर दूंगा। ये सुन के जूफेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने 7 मिस्टिकल स्वॉर्ड की मदद से 7 डिवाइनिंग बॉडी को समन कर लेता है और उन सबको मर्ज करते हुए एक बहुत बड़ा स्पीड बॉडी को समन कर लेता है और स्पीड बॉडी की मदद से लोजिंग के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर लोजिंग उस बॉडी को बचने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर स्पीड बॉडी अपने जितने भी स्वॉर्ड होते हैं उन सबको कंट्रोल में करते हुए लोजिंग के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर लोजिंग उस स्पीड बॉडी के बचते हुए उस स्पीड बॉडी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पीड बॉडी लोजिंग के ऊपर अटैक करके उसको दीवार में दे मारता है। लेकिन लोजिंग हार नहीं मानता और फिर से उस स्पीड बॉडी के पास जाने लगता है। जहाँ पर वो स्पीड बॉडी अपनी स्वॉर्ड की मदद से लोजिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोजिंग अपने स्वॉर्ड की मदद से उस स्पीड बॉडी के जितने भी स्वॉर्ड होते हैं उन सबको रोक लेता है। जहाँ पर ये देख के वो स्पीड बॉडी बाकी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए लोजिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोजिंग अपने एक ही स्वॉर्ड से सभी स्वॉर्ड को रोकते हुए उसको दूर कर देता है और दूर करने के बाद अपने स्वॉर्ड में एनर्जी डालते हुए उस स्वॉर्ड की मदद से उस स्पीड बॉडी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस स्पीड बॉडी वहीं पर खत्म हो जाता है। जहाँ पर ख़त्म करने के बाद लोजिंग जूफेंग की तरफ देखता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। जहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा घमासान फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ दोनों के बीच बहुत टक्कर का मैच चल रहे थे और दोनों एक दूसरे को हार नहीं मानते। जहाँ पर दोनों बराबरी करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। जहाँ पर लोजिंग जूफेंग से कहने लगता है, हम दोनों को अपनी दुश्मनी को भुला के यहाँ से चला जाना चाहिए। जहाँ पर जूफेंग लोजिंग से कहने लगता है, तुम एक मामूली कल्टिवेटर हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। जहाँ पर लोजिंग जूफेंग से कहने लगता है तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया। और ये बोलते हुए लोजिंग जूफेंग के स्वॉर्ड को
बाहर निकाल लेता है। जहाँ पर जूफेंग जब देखता है तब उसके पास उसका स्वॉर्ड नहीं होता। जहाँ पर लोजिंग जूफेंग के 7 मिस्टिकल स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में करते हुए जूफेंग ये देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। जहाँ पर लोजिंग उस 7 मिस्टिकल स्वॉर्ड को अपनी 2 एसेंस की पावर से एक दूसरे के साथ मर्ज कर देता है और एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। जहाँ पर ये देख के जूफेंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और लोजिंग से कहने लगता है तुम कैसे अपनी 2 एसेंस की पावर की मदद से इन स्वॉर्ड को इमर्ज कर सकते हो। जहाँ पर जूफेंग लोजिंग से कहने लगता है मैं तो एक पैदाइश से बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ, मैं तुमसे हार नहीं मान सकता। जहाँ पर लोजिंग जूफेंग से कहने लगता है तुम पिल खा के जीनियस बने हो, मेरे तुम एक ही अटैक से यहीं पर ही मर जाओगे। और ये बोलते हुए लोजिंग उस स्वॉर्ड की मदद से जूफेंग अटैक करके उसको इस डिसिप्लिन हॉल से बाहर निकाल देता है। जहाँ पर जूफेंग जब देखता है कि लोजिंग उस बड़े स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, जो देख के जूफेंग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर लोजिंग अपने बड़े बड़े स्वॉर्ड को जूफेंग के सामने ले आता है। जूफेंग से कहने लगता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और ये बोलते हुए लोजिंग जूफेंग के पेट पर एक जोर से पंच मारता है, जहाँ पर जूफेंग उड़ते हुए एक दीवार के में जाकर लगता है, जिसकी वजह से जहाँ पर जूफेंग जैसे नीचे आता है उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरने लगता है। जहाँ पर जूफेंग अपनी हालत देख के लोजिंग से कहने लगता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं जूफेंग ली का फ्राइट हूँ और बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा मामूली कल्टिवेटर कभी नहीं हरा सकता, ये ज़रूर कोई इल्यूजन है, मैं तुमको जरूर हराऊंगा। और ये बोलते हुए वो अपनी फुल पावर के साथ फिर से लोजिंग के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन तभी लोजिंग अपने स्वॉर्ड को जूफेंग के सर के ऊपर ले आता है। ये देख के जूफेंग अपनी पूरी पावर को यूज करने की कोशिश करता है। ये देख के लोजिंग जूफेंग से कहने लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बकबक कर रहे हो, इसलिए मुझे सबसे पहले तुम्हारे जीवन को काटना पड़ेगा। जो सुन के जूफेंग लोजिंग को ऊपर फुल पावर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जो देख के लोजिंग जूफेंग से कहने लगता है तो तुम्हारे मरने का टाइम हो गया। और ये बोलते हुए लोजिंग अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और अपनी बॉडी से पावर को रिलीज करते हुए उन स्वॉर्ड के अंदर डालता है और उस स्वॉर्ड को अपने एक ही हाथ में कंट्रोल करते हुए जूफेंग के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से जूफेंग के एक जोरदार चीख मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं जूफेंग वहीं पर मर जाता है। लेकिन इतने में तभी एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि लोजिंग से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे डिसिप्लिन हॉल में हमारे डिसाइपल को जान से मारने की, तुमको इसका सजा जरूर मिलेगा। जहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि और नहीं एल्डर टियानकुएंग होता है, जो कि डिवाइन फील्ड के अल स्टेज पर होता है। जहाँ पर लोजिंग उसको देख के समझ जाता है कि ये भी जू फैमिली की तरफ से है। जहाँ पर वो लड़की कहने लगता है तुम्हारे हमारे हॉल में आके हमारे डिसेबल को मारा है, इसलिए तुमको इसका पनिशमेंट जरूर मिलेगा। ये कहने के बाद वो लोजिंग को अपने ऊपर खींचने लगता है। जहाँ पर ये देख के लोजिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर वो एल्डर अपनी कोई पावर की मदद से दोनों जाइंट हैंड को क्रिएट कर लेता है और लोजिंग को उसके अंदर सरपास करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लोजिंग एक अलग ही स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर वो एल्डर लोजिंग ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी प्रेशर डाल रहा होता है। जहाँ पर ये देख के लोजिंग सोचने लगता है मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलने के बाद लोजिंग अपनी 2 एसेंस की पावर को यूज़ करता है, जो कि उसने एब्जॉर्ब किया था, और उसके साथ फूक के दिए गए पावर को भी यूज़ करते हुए लोजिंग उस बैरियर को तोड़ देता है। जहाँ पर ये देख के एल्डर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लोजिंग से कहने लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आज तक किसी ने भी मेरे इस अटैक को नहीं तोड़ पाया, तुम में तो कुछ खास बात ही है। जहाँ पर एल्डर लोजिंग से कहने लगता है चलो देखते हैं तुम और कितना कितना कुछ कर सकते हो। और ये बोलते हुए अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करता है, जो कि वो आसमान में जा रहा होता है। आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जहाँ पर उस पोर्टल से वो एल्डर अपने स्पीड हैंड से लोजिंग पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक हैंड के लिए बहुत तेजी से आ रहा होता है, जो कि उस स्पीड हैंड के ऊपर आके उस स्पीड हैंड को छेद करते हुए निकल जाता है, जहाँ पर जिसकी वजह से वो स्पीड हैंड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस होता है, जो कि लोजिंग को मदद करने के लिए यहाँ पर आया होता है। जहाँ पर प्रिंसेस एल्डर तियानकुएंग से कहने लगता है तुम एक एल्डर होकर दूसरे के डिसेबल के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो। जहाँ पर एल्डर तियानकुएंग से कहने लगता है ये हमारे जू फैमिली के मेंबर को ऊपर मार दिया है, इसकी वजह से मैं इसको पनिश कर रहा था। जहाँ पर लोजिंग कहने लगता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, अरे मारने की कोशिश कर रहा था, मैं तो बस डिफेंड कर रहा था, इसमें मेरा क्या गलती। जहाँ पर एल्डर तियानकुएंग लोजिंग से कहने लगता है मैंने बस तुमको उन लोगों को मारते हुए देखा, इसके अलावा मैं और कुछ भी जानना नहीं चाहती। जो सुन के प्रिंसेस एल्डर तियानकुएंग से कहने लगता है आप तो बस आधी ही सच्चाई जानते हो, इससे आपने आपका फैसला को कर लिया, सच में आप तो सचमुच बुरी होने लगी हो। जो सुन के एल्डर तियानकुएंग गुस्से में प्रिंसेस से कहने लगता है तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तुम जिसको पूछना है पूछ लो, मैं मेरे हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ। जहाँ पर प्रिंसेस ए सुन के उससे कहने लगता है तुमने सच जाने बिना ही मेरे डिसेबल के ऊपर अटैक कर दिया, इससे साफ साफ पता चल रहा है तुम बुरी हो चुकी हो और उसके साथ साथ तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी बन चुकी हो। जो सुन के एल्डर तियानकुएंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसेस से कहने लगता है सु लिंगयुन ये तुम्हारा फार्डियन एम्बर नहीं, ये क्लाई का सेट है, इसलिए तुम तुम्हारा हुकूमत चलाना बंद करो, आज तुम्हें तुम्हारे डिसेबल को जान से मार के रहूँगा।
और ये बोलते हुए लोजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिंसेस भी अपने इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल लेता है और एल्डर तियान केओंग के अटैक को बहुत आसानी से डिफेंस कर लेता है। जिसके बाद वो लोजिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। लोजिंग से कहने लगता है तुम थोड़ा पीछे रहना। उसके बाद हम एल्डर तियान केओंग को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से कहने लगता है सोलिंग तुम नहीं जानती मैं क्लैश के स्टेट का 10 ग्रेटेस्ट एल्डर में से एक हूँ और तुम बस एक पीक का मास्टर हो, इसलिए तुम्हारे कोई भी औकात नहीं तुम मेरे साथ फाइट कर सको। जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगता है तुम तो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी हो, उसके साथ कम अकल हो चुकी हो, इसलिए मुझे नहीं लगता तुमको ग्रेट एल्डर भी बुलाना लायक होगा। और ये बोलते हुए प्रिंसेस अपनी इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसके ऊपर जोरदार एनर्जी अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एल्डर तियान केओंग के अटैक को भी रोक लेता है। उसके बाद प्रिंसेस अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक शॉट क्रिएट करके उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो एल्डर प्रिंसेस के अटैक को डॉज करते हुए उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा टक्कर की घमासान फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के बीच टक्कर की फाइट हो रही होती है। लेकिन तभी एल्डर तियान केओंग प्रिंसेस से कहने लगता है तुम जवान हो इसलिए तुमको लग रहा है कि तुम मुझे हरा दोगे, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारी हुलिया को बिगाड़ दूंगी। और ये बोलते हुए वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रिंसेस वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के एल्डर तियान केओंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो बस एक क्लोन बॉडी है। जहाँ पर प्रिंसेस एल्डर तियान केओंग से कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि तुमको एल्डर की पोजीशन में होने के लायक हो। जहाँ पर एल्डर तियान केओंग प्रिंसेस से कहने लगता है सुनो लड़की, ये तुम्हारा महल नहीं है, इसलिए तुम अपना भाषण देना बंद करो। और ये बोलते हुए अपने स्पीड हैंड से फिर से प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिंसेस वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से वो जो हॉल होते हैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ पर वो दोनों ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने फाइट को कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों सेम लेवल के होने के कारण एक दूसरे को जल्दी से जल्दी नहीं हारा पा रहे होते। जहाँ पर प्रिंसेस भी समझ जाता है कि वो दोनों सेम लेवल पर है, इसलिए इस मैच को वो जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं कर सकेंगे। और इन्हीं के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है।